हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम चैप्टर स्टैटिक्स क्लास 10 से। क्लास 10 से हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स और इसके बारे में देखेंगे अपन। हमारे को इस चैप्टर के अंदर तीन चीज पढ़नी है, आपको ही ध्यान देना है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मीन। हमें पढ़ना है मीन। मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें पढ़नी है क्या, मॉड। थर्ड चीज हमें क्या पढ़नी है, मीडियन, ठीक है। मोड को दिखाते हैं हम जेड से, मीडियन को दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, ठीक है। इसको भी कैपिटल जेड से, इसको कैपिटल एक्स और उसके ऊपर लाइन एक्स बार बोलते हैं इसको अपन। ये बात आपको क्लियर हो गया। तो स्टैटिक्स वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, तीन चीज पढ़नी है, मीन, मॉड और मीडियन। सबसे पहले स्टैटिक्स को हम देख लेते हैं कि स्टैटिक्स का जो है मतलब है वो क्या है, ठीक है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मतलब क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है डेटा के साथ में, यानी आंकड़ों के साथ में क्या करता है, ये डील करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आंकड़े का मतलब देखिए भाई, कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स को आप बोल सकते हो आंकड़े। कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्लियर। कोई भी फैक्ट एंड फिगर को आप क्या बोलोगे, आंकड़े बोल सकते हो। ये बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब जैसे भाई डेटा, देखो डेटा का हम क्या करते हैं, डेटा का हम करते हैं सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं, डेटा को हम रीड करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। डेटा को हम रीड करते हैं, रीड करने के बाद हम उसको हम क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में जमा लेते हैं। टेबल की फॉर्म में जमाने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। ये करते हैं जनरली। हम टेबल में जमाने के बाद उसको क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि एनालिसिस करते हैं उसका। क्या करते हैं उसका, एनालिसिस करते हैं उसका हम, क्लियर। उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मतलब एनालिसिस का मतलब होता है कि विश्लेषण करना, है ना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ठीक है। और इसको इंटरप्रिटेशन का बोलते हैं विवेचन करना, विवेचन करना। मतलब कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए डेटा से, ये हम करते हैं। अब ध्यान रखें कि डेटा डेटा को सबसे पहले जब लाया जाता है तो डेटा होता है रॉ फॉर्म में। क्या होता है डेटा, सबसे पहले जो आंकड़े, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब आंकड़े जुटाए जाते हैं यानी कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है रो डेटा की फॉर्म में। तो डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। क्या होता है हमारे पास, एक सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो हम पढ़ने वाले डेटा को, वो जो डेटा है, उस डेटा को आप, उसको बोल दो आप, उस डेटा को हम पढ़ेंगे तीन डेटा सीरीज के अंदर, तीन डेटा सीरीज के अंदर। अब डेटा सीरीज का मतलब तीन कौन सा, सबसे पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है हमारे पास कौन सा, डिस्क्रीट, फिर हमारे पास है कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के क्या बोलते हो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के हम बोलते हैं कि ये हमारी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस को हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। इसमें ग्रुप डेटा दिया होता है, ग्रुप डेटा, ठीक है। क्या, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये ग्रुप डेटा होता है। ये बात क्लियर है क्या। इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल सीरीज को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें हमें केवल एक्स आई दे रखा होता है। डिस्क्रीट को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें एक्स आई साथ में एफ आई भी दे रखा होता है। कॉन्टिन्यूस को पहचानने का तरीका है, उसमें एक्स आई, सॉरी एक्स आई नहीं दे रखा होता, उसमें हम दे रखा होता है सी आई, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सी आई, सी आई, और हमें उसमें दे रखा होता है एफ, क्लियर। देखो दोनों में एफ दे रखा हुआ है, इस चीज का नाम पड़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का, ठीक है। इसमें क्लास इंटरवल होता है, सी आई का मतलब होता है, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास का मतलब क्या है, सी आई का मतलब क्या है यहाँ पर, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब लाइक 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 20 ऐसे, है ना, 10 से 15 हो गए, इस तरीके से। आया आपको क्लियर होगा।
देखिए भाई, आप कंटिन्यूस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब कंटिन्यूस को दो पार्ट में कैसे, कि सबसे पहला होता है हमारा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, इंक्लूसिव। दूसरा क्या आता है हमारा, इंक्लूसिव। अब बोलोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सक्लूसिव में कुछ इस तरीके से होता है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे। जबकि यहाँ पर होता है 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं, ये वाली साइड होती है हमारी लेफ्ट वाली L1, सॉरी, ये राइट वाली होती है हमारी L2। ठीक है। L1 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं हम इसको, लोअर लिमिट। जबकि हम L2 को क्या बोलते हैं, L2 को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इसका जो 5 है, यानी कि जो इसका जो 5 है, ठीक है, एक सेकेंड, इसका जो 5 है, इसका जो 5 है वो किसके बराबर है, नेक्स्ट वाले के 5, यानी कि L2 किसके इक्वल है, अगले वाले के L1 के इक्वल। यहाँ पर देखो, इसकी L2 किसके इक्वल है, अगले वाले के L1 के इक्वल। जबकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ जो इसका 5 है, ये किसके इक्वल नहीं है, इसके अगले वाली L1 के इक्वल नहीं है। इसका 10 है यहाँ पर इसका 11 है, तो ये दोनों में एंटर होता है जिसके अंदर, इसके अंदर जो L2 है, इसके अंदर जो L2 है, यानी कि इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में L2 कभी भी इक्वल नहीं होगी L1 के। जबकि यहाँ जो है L1 होगी, L2 इक्वल होगा अगले वाली नेक्स्ट वाली के L1 के इक्वल। ये बात आपको ध्यान देनी है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सबसे पहले, और हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले मीन निकालने को। यानी कि हम पढ़ेंगे एक्स बार, यानी कि हम पढ़ने वाले मीन निकालने का हिसाब किताब। ठीक है। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले देखेंगे, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले आपने मीन जो है, मीन को हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं हम उसको, मीन को हम औसत बोलते हैं। याद करो पुरानी कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो बस इससे ही बनाए, यानी कि प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या से मिलकर बना था। इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज को ही हम बोलते हो मीन। इसको एक और नाम से बोलते हो अर्थमेटिक मीन। क्या है ये, अर्थमेटिक मीन, यानी कि गणितीय माध्य। क्या बोलते हैं इसको आप, गणितीय माध्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल, यहाँ लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड। यहाँ लिख रहा हूं मैं इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट को एक और बोलते हो आप क्या, अज्यूम, अज्यूम मीन मेथड। फिर आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड, और कौन सी सीरीज के अंदर, हम ये देखने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या दे रखा होता है, हमें केवल एक्स गिवन होता है। तो देखो, इसमें दे रखा होता है एक्स बार, इसमें कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है। शॉर्टकट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और डी कैसे निकालोगे, एक्स में से माइनस करेंगे ए। इस टाइप डिविजन में क्या करोगे आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी, डी डैश बोलेंगे यहाँ पर इसको, अपॉन एन, और इनटू करेंगे एच। आप ध्यान रखना, डी डैश कैसे निकालोगे, यहाँ पर डी डैश यहाँ निकालोगे, एक्स में से माइनस करोगे ए का, और डिवाइड लगाओगे इसका एच का। फिर आते हैं हम इंडिविजुअल के बाद आते हैं हम डिस्क्रीट के अंदर। डिस्क्रीट के अंदर हमें एक्स गिवन होता है और एफ गिवन होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स मीन निकालने का, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर स्टेप डेविएशन में, या सॉरी अज्यूम मीन में क्या फॉर्मूला रहेगा,
ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। यहाँ डी निकालने का वही तरीका रहेगा, यहाँ पे डी निकालने का तरीका वही रहेगा, एक्स में से माइनस करेंगे ए को। इसके बाद स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। डी डैश का तरीका वो रहेगा, एक्स में से माइनस करेंगे ए को और भाग डिवाइड लगाएंगे एच का। फिर आता है हमारा अगला कॉन्टिन्यूस सीरीज का। कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला, अभी तो सेम फॉर्मूला रहने वाला है जो इसका है, यही सेम फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर उसके बाद रहेगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, स्टेप डेविएशन में एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई। देखो यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट के बुक में आई दे रखा है, आई लगा देना आप, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एच। और यू आई निकालने का तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम, एक्स में से माइनस करेंगे ए को और किसका डिवाइड लगा देंगे, एच का डिवाइड लगा देंगे। अब बोलो ये एच क्या है, तो एच है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। जैसे भाई L2 माइनस L1 कर लेना, निकल जाएगा डिफरेंस। जैसे 0 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, यही हमारा एच है। ठीक है। 5 से 10, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 का डिफरेंस दिख जाएगा हमारा। तो ये था हमारा सारा, है ना, मीन के सारे फॉर्मूले। ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। 3 टाइप की डेटा सीरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में एक्स, एक्स एफ और सी आई और एफ। ठीक है। उसके बाद इनको क्या बोलते हो आप, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, कंटिन्यूस को आगे 2 पार्ट में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, ध्यान रखना, डाटा को, जब डाटा को हम सोल्व करते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे और क्वेश्चन यदि इंक्लूसिव दे रखा, डेटा जो हमारे को दे रखा हो किस फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में, तो हम इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई। आगे चलते हैं, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं कंटिन्यूस को अपन, ये बात आपको ध्यान देनी है। एक्स बार निकालते हैं मीन को, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला ये होता था, अब हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल में डायरेक्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट अज्यूम मीन। अच्छा, इसी को एक और फॉर्मूला बोलते, इसी को एक और बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। ठीक है। इस पे हमारा तीसरा मेथड था हमारे पास स्टेट डेविएशन। तो पहला हमारे पास ये था, सेकंड हमारे पास ये, थर्ड हमारे पास ये। इन तीनों के हमने टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।